कबीर पंथ की गंगोत्री बांधवगढ़ में 2 दिवसीय अघन मेला भव्य शोभा यात्रा निकालकर आयोजित की गई। बांधवगढ़ में कबीर पंथ की गंगोत्री में 2 दिवसीय अघन पूर्णिमा और कबीर पंथ की प्रथम वंशाचार्य मुक्तामणि नाम साहिब के प्रकट उत्सव के अवसर पर बांधवगढ़ दर्शन यात्रा और मेला कार्यक्रम आयोजित हुई। सदगुरु कबीर मेला का भव्य शोभा यात्रा नगर से कबीर आश्रम ताला गांव तक शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धा भाव और कबीर पंथ के प्रति समर्पित कबीर पंथियों के द्वारा यह शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के पश्चात संध्या काल में भजन कीर्तन के साथ पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब के मुखार बिंदु से आशीर्वचन श्रद्धालुओं ने श्रवण किए। सकल हंस को तत्पश्चात 16वें नवोदित वंशाचार्य के दर्शन बंदगी का श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। ताला आश्रम में श्रद्धालुओं के लिए रहने और भोजन भंडारा की व्यवस्था की गई थी। ठंड से बचने के लिए अलाव भी जलाया गया था, जिससे श्रद्धालु व्यवस्थित ढंग से रह सकें। 16वें वंशाचार्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब के पावन सानिध्य में ताला गांव आश्रम से कबीर मंदिर तक श्रद्धालुओं ने पदयात्रा की। पदयात्रा के पश्चात हिंदू रीति रिवाज से पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब के कर कमलों से पूजा अर्चना की गई। इसी तारतम्य में अगहन पूर्णिमा पावन अवसर में पंत श्री उदित मुनि नाम साहिब के द्वारा आनंदी चौका के साथ 2 दिवसीय मेला संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालु बांधवगढ़ दर्शन यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस जवान एवं राजस्व अमला सहित मेडिकल यूनिट तैनात रही। अभी हम जिस स्थल पर खड़े हुए हैं इसे कबीर गुफा मंदिर कहा जाता है। इसी स्थल पर सदगुरु कबीर साहब 15वीं शताब्दी में यहाँ विराजमान हुए थे और यहीं पर उन्होंने सारा ज्ञान प्रवाहित किया था। उनके परम शिष्य थे धर्मदास जी साहब और उनकी पत्नी आमीन माता जी। तो यहीं पर ही सारी गोष्ठी ज्ञान गोष्ठी हुई थी, इसलिए कबीरपंथी लोग यहाँ आकर इस जगह पर मस्तक टेकते हैं और जो भी विधि विधान हमारे देश का प्राचीन संस्कृति अनुसार आरती पूजा पाठ करके दर्शन करके वापस ताला गांव में आश्रम में चले जाते हैं। बस पूजा पाठ और मस्तक टिकाने ही आते और कुछ नहीं होता है। वो कितने की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं? अब भक्त आते 10,000 के नीचे ही आते हैं, मतलब कभी 7,000 8,000 कम ज़्यादा होते रहता है जी।